हाय फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज अपने चैनल के माध्यम से फीमेल एक्सटर्नल जेनेटलिया के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें फीमेल रिप्रोडक्शन के बारे में कुछ ऑर्गन्स के बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी, और जिसमें मैंने आपको फ्लोपियन ट्यूब्स, ओवरी और बोले तो गर्भाशय और आखिरी जो उसमें चीज़ थी, योनि थी, वेजाइना था, उसके बारे में मैंने जानकारी दिया था। तो आज जो उसका जो 5वां है टॉपिक, यानी फीमेल एक्सटर्नल जेनेटलिया, इसके बारे में मैं बताऊंगा। फिर इसके बाद एक और वीडियो बनेगा जिसमें सहायक ग्रंथियाँ और स्तन ग्रंथियाँ के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए देखते हैं कि आखिर फीमेल एक्सटर्नल जेनेटलिया होता क्या है और इसमें कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे एक इमेज देख रहे होंगे। ये इमेज क्या है? एक फीमेल एक्सटर्नल जेनेटलिया का इमेज है। तो इसमें आता क्या है? तो सबसे पहले मैं बात करूँ तो मोन्स प्यूबिस आता है। तो मोन प्यूबिस कहाँ होता है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे फैट सेल्स होते हैं, ठीक है। और इसी एरिया को, इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? तो इस एरिया को हम बोलते हैं मोन्स प्यूबिस। इस एरिया को हम क्या बोलते हैं? मोन्स प्यूबिस के नाम से जानते हैं। इस मोन्स प्यूबिस पर बहुत सारे हेयर्स होते हैं। इस हेयर्स को हम प्यूबिस हेयर्स के नाम से जानते हैं। तो ये आप जो ये देख रहे हैं, ये क्या है? तो मोन्स प्यूबिस है, और इस मोन्स प्यूबिस पर जो होता है बहुत सारे हेयर्स होते हैं। इस हेयर्स को हम प्यूबिस हेयर्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। फिर मैं आगे में बात करूं तो आपका होता है लेविया मिजोरा। तो लेविया मिजोरा देखने की कोशिश करते हैं, लेविया मिजोरा होता कहाँ है? तो जो फीमेल की स्किन होती है, ठीक उसी कलर का लेविया मिजोरा होता है। आप जो ये वाला पार्ट देख रहे हैं, ये लेविया मिजोरा है। जैसे जैसे ये अंदर की तरफ जाता है, इसकी स्किन का कलर क्या होता है? चेंज हो जाता है, और ये सीधे लेविया मिनोरा में क्या होता है? कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो आप ये फर्स्ट इसके जो लेयर्स आप देख रहे हैं, इस लेयर्स को हम बोलते हैं लेविया मिजोरा। और ये वाली जो आप लेयर्स देख रहे हैं, इसके जस्ट अंदर की जो लेयर्स को देख रहे हैं, इस लेयर्स को हम बोलते हैं लेविया मिनोरा। तो लेविया मिनोरा में क्या होते हैं? बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं। ये भी कुछ हार्मोन्स को क्या करते हैं? स्रावित करते हैं, जिससे बैक्टीरिया और वायरस क्या होते हैं? नष्ट होते हैं, और इन्फेक्शन होने की चांसेस बिल्कुल नहीं होती। तो लेविया मिनोरा की मैं बात करूँ तो लेविया मिनोरा के ठीक नीचे एक छोटा सा यहाँ पर होल होता है, ठीक है ना। इस होल को हम वेजाइनल ओपनिंग के नाम से जानते हैं। वेजाइनल ओपनिंग, ये जो वेजाइनल जो ओपनिंग्स है, ये क्या होता है? इसके ऊपर एक छोटा सा ट्यूब्स, एक झिल्ली होता है, जिस झिल्ली को हम हाइमेंस के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। जब गर्ल्स जो होती है, जो हेवी एक्सरसाइज करती है, या डांसिंग करती है, रनिंग करती है, या हार्ड वर्क करती है, तो उस वक्त क्या होता है कि इसके ऊपर जो झिल्ली होता है, वेजाइनल ओपनिंग्स के ऊपर जो झिल्ली होता है, वो क्या होता है? फट जाता है, ठीक है ना। तो बहुत लोग के ऐसे मानना है कि जो हाइमेंस झिल्ली होती है वो फट जाता है। तो ऐसे लोग मानते हैं कि ऐसी लड़कियां जो होती है वो कैरेक्टरलेस होती है, ठीक है, वो अपना जेनेटिक कोड खो चुकी है। मैं बता दूं कि ये जो होता है, ये हेवी एक्सरसाइज करने से या रनिंग करने से, ठीक है ना, या हार्ड वर्क करने से या एक्सीडेंट हो जाने के कारण ये क्या होता है? झिल्ली फट जाता है, ठीक है। तो आप अपने जहन से बिल्कुल निकाल दीजिए कि अगर ये पहले फटा हुआ है तो वो कैरेक्टरलेस लड़की है, या वो अपना जेनेटिक खो चुकी है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो चलिए दोस्त, आगे मैं चलता हूँ। ये जो आप वेजाइनल ओपनिंग्स के बारे में जाने, तो ये वेजाइनल ओपनिंग्स होता है, वे वेजाइना होता है।
जो आप वेजाइनल ओपनिंग देख रहे हैं यही वेजाइना होता है। और इस वेजाइना के जो दीवार होते हैं उस दीवार में क्या होता है कि एक तरह के लिक्विड आते हैं, अर्थात बोलो तो उसमें वल्वोरिथ्रल एक हार्मोन्स होता है जो एक तरह के तरल पदार्थ, एक चिपचिपा पदार्थ को क्या करता है, स्रावित करता है, जो सेक्स के टाइम यानी बोले तो संभोग के टाइम उसको चिकना बनाने का वर्क करता है। ठीक है, और ठीक मैं इसके ऊपर जाऊं यानी बोले तो वेजाइनल ओपनिंग्स के ठीक ऊपर मैं बात करूं तो ये यूरिथ्रा होता है। यूरिथ्रा जो होता है इससे क्या होते हैं, यूरिन निकलते हैं। ठीक है ना, यूरिन क्या होते हैं, इससे निकलते हैं। ठीक इसके ऊपर एक और चीज होता है जिसे हम बोलते हैं कोलाइटोरिस। को क्या बोलते हैं, कोलाइटोरिस बोलते हैं, जो लेबिया मिनोरा के ठीक ऊपर होता है, सबसे ऊपर होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कोलाइटोरिस बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, बहुत ही संवेदनशील होता है। ठीक है, एक साइज जब इसके ऊपर कोई स्पर्श अंगुलियों का फिंगर से क्या अंगुलियों से क्या किया जाता है, स्पर्श किया जाता है या पेनिस इसके संपर्क में आता है तो वो जो फीमेल जो होता है वो ज़्यादा, ठीक है, तो एक तरह से ये क्या है, तो संवेदनशील एक ऑर्गेन्स होता है। फ्रेंड मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। मैं इसके पार्ट 3 वाले वीडियो में सहायक ग्रंथि और स्तन ग्रंथि के बारे में बात करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।